दोस्तों, क्या अच्छे कपड़े पहनना सिर्फ दिखावा है? क्या ब्रांडेड कपड़े पहनना अहंकार है? या फिर अच्छा और सलीकेदार पहनावा हमारे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और सफलता से गहराई से जुड़ा हुआ है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजेंगे और समझेंगे कि एक आधुनिक भारतीय युवा के जीवन में अच्छे कपड़े पहनने का क्या महत्व है। हम जानेंगे कि सादगी और लापरवाही में क्या फर्क होता है, पहनावे का हमारे मन और ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, और कैसे अपने वस्त्रों के माध्यम से हम अपनी पहचान और संस्कृति को गर्व से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये केवल फैशन की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की बात है। जब हम स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं तो हमारे मन में एक तेजस्वी सन्यासी की छवि उभरती है। गेरुआ वस्त्र, सजी हुई पगड़ी, सीधी मुद्रा और आंखों में एक अद्भुत आत्मविश्वास। उनकी पहचान अत्यंत साधारण थी, लेकिन कभी अस्त व्यस्त नहीं हुए उनके कपड़े। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि सादगी भी प्रभावशाली हो सकती है, यदि उसमें आत्मगौरव और स्पष्टता हो। जब वो पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स में पहुंचे तो उन्होंने पश्चिमी सूट नहीं पहना, बल्कि भारतीय परिधान में ही मंच पर खड़े हुए। परंतु उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि पूरा सभागार उनकी वाणी और उपस्थिति से प्रभावित हो गया। यहाँ हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वस्त्र केवल शरीर को ढकने के लिए नहीं होते, वो हमारी सोच और आत्मविश्वास को भी व्यक्त करते हैं। विवेकानंद जी का मूल सिद्धांत था कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। जब हम साफ, सलीकेदार और व्यवस्थित कपड़े पहनते हैं तो हमारे भीतर भी अनुशासन और सजगता आती है। आधुनिक भारत का युवा जब इंटरव्यू देने जाता है, किसी मीटिंग में जाता है या किसी मंच पर बोलता है तो उसका पहनावा उसके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। अस्त व्यस्त कपड़े मन में भी अस्थिरता पैदा करते हैं, जबकि व्यवस्थित पहनावा मन को स्थिर और सजग बनाता है। अच्छे कपड़े केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं होते, वो हमें स्वयं की नजरों में ऊंचा उठाने का माध्यम होते हैं। आज के समय में कई लोग सादगी को लापरवाही समझ बैठते हैं। वो कहते हैं कि हमें दिखावे की जरूरत नहीं है, लेकिन सादगी का अर्थ ये नहीं है कि हम अस्वच्छ या बेतरतीब दिखें। विवेकानंद ने सादगी अपनाई, परंतु उन्होंने अपने व्यक्तित्व को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उनके वस्त्र सरल थे, पर उनमें गरिमा थी। आधुनिक भारतीय समाज में हम दो प्रवृत्ति देखते हैं। एक और वो युवा हैं जो केवल ब्रांड और दिखावे के पीछे भागते हैं। दूसरी ओर वो जो अपने व्यक्तित्व की बाहरी प्रस्तुति को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। विवेकानंद का मार्ग इन दोनों के बीच का संतुलन सिखाता है, सादगी के साथ आत्मसम्मान और गरिमा। हमने अक्सर अनुभव किया है कि जब हम अच्छे या नए कपड़े पहनते हैं तो हमारे चलने का अंदाज बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है और भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये केवल भ्रम नहीं है, शरीर और मन का गहरा संबंध है। जब शरीर व्यवस्थित और सुसज्जित होता है तो मन भी सजग और सशक्त महसूस करता है। विवेकानंद जी ने कहा था कि शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। यदि हमारा पहनावा हमें मानसिक शक्ति देता है तो वो केवल बाहरी सजावट नहीं बल्कि आंतरिक बल का स्रोत बन जाता है। आज का आधुनिक भारतीय युवा अक्सर पश्चिमी फैशन को अपनाकर स्वयं को आधुनिक मानता है, लेकिन विवेकानंद जी ने विश्व को दिखाया कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में भी अद्भुत आकर्षण और प्रभाव है। आधुनिकता का अर्थ अपनी जड़ों से दूर होना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना है। चाहे आप भारतीय परिधान पहने या आधुनिक वस्त्र, मुख्य बात यह है कि आप उन्हें आत्मसम्मान और सलीके से धारण करें। अंततः अच्छे कपड़े पहनने का अर्थ महंगे कपड़े पहनना नहीं है। इसका अर्थ है साफ सुथरे, सलीकेदार और व्यक्तित्व के अनुरूप वस्त्र पहनना। जब आप स्वयं को महत्व देते हैं तो दुनिया आपको महत्व देती है। आपका पहनावा दिखावे का साधन नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और आत्मगौरव का प्रतीक होना चाहिए।
अगली बार जब आप अपनी अलमारी खोलें तो केवल कपड़े ना चुनें, अपनी पहचान चुनें। याद रखिए, व्यक्तित्व भीतर और बाहर दोनों का संगम है, और जब दोनों में संतुलन होता है तभी सच्ची सफलता और प्रभाव पैदा होता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुनी तो प्लीज़ कमेंट में कुछ ऐसा लिखिए ताकि हमें प्रेरणा मिले, हम अगली वीडियो भी आपके लिए बनाएं। धन्यवाद।